तो जर्नल एंट्री के लिए हम लोग को टाइप्स ऑफ अकाउंट से करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट को दो पार्ट में बांटा गया है, अकाउंट्स को। पहले रजिस्ट्रिंग करते हैं मॉडल। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स का दो टाइप है सर। इम्पोर्शनल और इम्पोर्शनल दो टाइप का। और यहाँ पे जो अकाउंट का टाइप है वो 5 टाइप का है।
ऐसे नोट कर दीजिए, नोट करो। यस सर। आराम से दिव्या नहीं आ रही क्लास में? नहीं पता सर, बात नहीं करती है। कौन सर? हाँ बोलो। सर गांव से अभी कुछ दिन पहले आई है तो ज्वाइन करेगी। सर वो क्या लिखा, क्रेडिट ऑल इनकम ऑफ गुड्स है। इनकम एंड गेन्स। सर वो मॉडर्न ऑपरेस में लास्ट वाला क्या है? क्या हूँ? मॉडर्न के लास्ट में एक्सपेंसेस। मॉडर्न ऑपरेस की सर रियल और नॉमिनल में कुछ ही है। रियल में है तुम्हारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यस सर।
हो गया सर। तो थर्ड नंबर में क्या लिखे हैं, मॉडर्न का थर्ड नंबर? रेवेन्यू। और लास्ट में एसेट के बाद एक्सपेंसेस। सर आप अनम्यूट है सर। म्यूट। सर माइक ऑन करिए ना। हेलो सर। सर आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आप अनम्यूट है सर। हाँ, हम बोल रहे थे ना कि पर्सनल का 3 टाइप है, ठीक है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, पर्सनल को फिर से 3 में बांटा गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब हो गया ना मेरा अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट, मतलब किसी लिविंग बीइंग का अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या हो गया, किसी इंडिविजुअल जो कि नॉन लिविंग थिंग है, जैसे बैंक हो गया, कोई कंपनी हो गया, ठीक है, उसका अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है वैसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तीनों फॉर्म हुआ पर्सनल का। अब पर्सनल अकाउंट में रूल क्या लगता है कि डेबिट और रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर कोई व्यक्ति बिजनेस को कुछ दे रहा है तो वो डेबिट होगा, और कोई अगर बिजनेस से कुछ ले रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर कोई बिजनेस कुछ दे रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, और अगर कोई बिजनेस कुछ ले रहा है उसमें क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, और इस रूल को हम बोलते हैं गोल्डन रूल। तो कभी भी जरूरत आ रही है, पहले आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहले पहचानना पड़ेगा कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है, ठीक है, और वो जो अकाउंट आ रहा है उस पर रूल क्या लगेगा, ठीक, उसके बाद ही एंट्री बन पाता है। चलिए, दूसरा फॉर्म क्या हुआ, इन पर्सनल अकाउंट का। इन पर्सनल में 2 आता है सर, एक आता है रियल अकाउंट और दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है वो जनरली आपके असेट से रिलेटेड है सर। जितना भी बिजनेस में असेट होता है ना वो सब रियल अकाउंट में ही आता है सर। तो इसका नियम क्या है, तो जो संपत्ति बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट होगा,
डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो संपत्ति बिजनेस से बाहर जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तीसरा दूसरा क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में आता है जो दो चीज, एक आता है एक्सपेंस या इनकम, और बोल लो लॉस और गेन। ठीक है। अब एक्सपेंस और लॉस दोनों अलग अलग चीज होता है सर। एक्सपेंस और लॉस को सेम ट्रीट मत करना, दोनों अलग चीज है सर। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस करते हैं तो बदले में कुछ मिलने का चांसेस है। हम जब भी एक्सपेंस करते हैं तो इनकम जनरेट होगा, बट लॉस के केस में कोई इनकम जनरेट नहीं होता है। जब लॉस होगा तो कोई इनकम जनरेट नहीं होगा, वो नुकसान हो गया। एक्सपेंस मतलब खर्चा हुआ, लॉस मतलब नुकसान। जैसे मुस्कान के जेब से 500 रुपए गिर जाए, वो नुकसान है, लेकिन अगर मुस्कान 500 को बुक खरीदती है तो वो एक्सपेंस हुआ, क्योंकि उसके बदले में उसको बुक मिल रहा है। क्लियर ये बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। को भी नहीं। तो रूल क्या है, नो। अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है या खर्च हुआ तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस में इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो ये है तुम्हारा गोल्डन रूल। अब इसी रूल के सहारे एक नया रूल बना जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। कितने लोग यहाँ पे कॉमर्स है, जिनका एलेमेंट में कॉमर्स था? कोई नहीं है कॉमर्स वाला? सब साइंस वाला ही है सर, मुस्कान है सर। बोल क्यों नहीं है? बोलो मुस्कान। तो जो लोग 11th में कॉमर्स पढ़ा होगा उन लोगों को एक चैप्टर मिला है आपको। हम ठीक है। IIT फील्ड डॉक्टर। हाँ चलो, अब देखो अब हुआ क्या ना कि बेसिकली ये जो रूल था, ये रूल बहुत सारे ट्रांजिशन में नहीं लग पाता था। ठीक है। तो कुछ ऐसा नियम लाया गया, कुछ ऐसा रूल बनाया गया ना जो सब जगह एप्लीकेबल हो, जो सारे ट्रांजिशन पे लग सके, हम वैसा कुछ रूल लेके आए। ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को तोड़ के बनाया गया मॉडर्न अप्रोच। अब जरा ध्यान देना, पर्सनल अकाउंट से निकल के आया दो चीज सर, कैपिटल और लायबिलिटी। जब पर्सनल अकाउंट को ब्रेक किए तो उनको दो चीज मिला, क्या क्या मिला, कैपिटल मिला और लायबिलिटी मिला। ठीक है। चलिए सर, नॉमिनल से दो चीज मिलेगा, रेवेन्यू और एक्सपेंस, यहाँ लिखे भी हैं। नॉमिनल से क्या मिला, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और रियल से क्या मिला सर, रियल से मिला असेट। ठीक है। रियल से क्या मिला, असेट्स। अब ये जो रूल था ना, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये हर एक ट्रांजेक्शन में अप्लाई हो जाता है। कैसे सर, इस रूल से आपको जर्नल बन जाएगा, लेजर बन जाएगा और अकाउंटिंग क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है। इससे थोड़ा लेयर पोस्टिंग में दिक्कत होता था, बट इससे लेयर पोस्टिंग इजीली हो जाएगा। अब देखो ये क्या किया, अकाउंट को 5 पार्ट्स में बांटा है सर, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। ये तीनों जो है, ये तीनों सेम कास्ट का है। ठीक है सर। अकाउंट में कास्ट है, अकाउंट में दो कास्ट है सर, एक कास्ट का नाम है डेबिट और दूसरे कास्ट का नाम है क्रेडिट। दो प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो सर ये जो कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू है ना, ये क्रेडिट कास्ट वाला है सर, और असेट और एक्सपेंस जो है सर वो डेबिट कास्ट वाला है। सर ऐसे कैसे बोल दिए आप, किसी का कास्ट कैसे बता सकते हैं आप? सर क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं ना कि जिसका जिधर प्लस साइन है ना वो उसका कास्ट हो जाएगा, वो उसका नेचर हो जाएगा। ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, नेचर। तो कैपिटल का प्लस साइन किधर है सर, क्रेडिट में है, तो कैपिटल नेचर क्या हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट। लायबिलिटी का प्लस साइन किधर है, क्रेडिट। लायबिलिटी का प्लस साइन किधर है, क्रेडिट। क्रेडिट। तो बोलो सब, क्रेडिट से भी तो नेचर क्या होगा, क्रेडिट। रेवेन्यू का प्लस साइन किधर है, क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर कैपिटल बढ़ेगा या लायबिलिटी बढ़ेगा या रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में क्या होगा, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट। क्या होगा वो। फिर से सुनना मेरा क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर
कैपिटल लायबिलिटी या रेवेन्यू बढ़ता है तो अकाउंट्स उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे? क्रेडिट 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 करेंगे, सिंपल सा बात है सर। और घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट डेबिट ठीक है। करेंगे। और असेट्स एक्सपेंस में क्या होगा? उल्टा होगा। क्या सर? अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट, और घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट पे बात क्लियर है? यस यहाँ पे कोई डाउट किसी को? नो सर। क्लियर है बात? चलो अब एक चीज और देखना, अब इससे सर लेजर कैसे बनेगा? तो लेजर में सबसे पहले क्या होता है ना, यही पोस्ट होता है ना सर, बीडी और सीडी होता है ना, होता है कि नहीं? ओपनिंग और क्लोजिंग। यस सर। इसी में दिक्कत होता है कि सर ओपनिंग कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? तो पहला बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का बीडी और सीडी नहीं होता है सर। नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सेम ईयर राइट ऑफ हो जाता है सर। नहीं होता है बिकॉज ये जो है ना सर, ये सेम ईयर कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग या लॉस अकाउंट में। इसीलिए उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है सर। ओपनिंग क्लोजिंग किसका होगा? तो बस रियल का और पर्सनल का, केवल रियल और पर्सनल का सर बीडी और सीडी होगा। बात बात की नॉमिनल अकाउंट का बीडी सीडी नहीं होगा, याद रखना। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि ये ट्रेडिंग पीएल शो करके राइट ऑफ कर देते हैं, इसलिए नहीं होता है सर। चलिए अब सर ये बताइए कि जो सर कैपिटल और लायबिलिटी है उसका बीडी किस साइड होगा, बता सकता है? कैपिटल का बीडी किस साइड होगा? क्रेडिट। सर बाई की तरफ, बाई बाई सर होगा इसमें, बाई क्रेडिट साइड सर। क्रेडिट साइड पक्का? यस हाँ सर। जिस Yes, sir. साइड प्लस साइड है, जिस साइड प्लस का साइन है, उस साइड ही क्या होगा? बीडी बैलेंस होगा। ठीक है, मतलब कैपिटल लायबिलिटी का बीडी कहाँ होगा सर? इसका बीडी कहाँ होगा? क्रेडिट में होगा, क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। तो ये बताओ सर सीडी कहाँ होगा? डेबिट डेबिट डन। मतलब अगर तुम कोई ऐसा अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है, जो अकाउंट लायबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर ट्रांजैक्शन जिससे उसका बैलेंस बढ़े वो कहाँ पोस्ट होगा? किस साइड में पोस्ट होगा? क्रेडिट और हर वो ट्रांजैक्शन जिसका वो बैलेंस घटेगा तो कहाँ पोस्ट होगा? डेबिट कोई दिक्कत? चलिए वैसे सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से बताइए तो सर। हम बोले कि हर एक ट्रांजैक्शन, वैसा ट्रांजैक्शन जिससे कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा हो, तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। और वैसा ट्रांजैक्शन जिससे Yes. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस साइड में। घट रहा हो, वो कहाँ आएगा? डेबिट डेबिट साइड में सर। ठीक है, चलिए असेस्ट में क्या होगा? असेस्ट का बीडी एसेट्स में सर वो डेबिट साइड सर। वेरी गुड। Yes, बीडी का होगा सर डेबिट में। और सीडी कहाँ होगा? सीडी क्रेडिट साइड में। मतलब क्या हुआ? वैसा ट्रांजैक्शन जिससे असेस्ट का अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाए, उसको हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट और वैसा जिससे अकाउंट का बैलेंस क्या हो, सिस्टम का बैलेंस घटे, उसको कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट क्रेडिट में। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से पहले, ओपनिंग और क्लोजिंग वाला। सर खिचड़ी सर क्वालिटी साफ नहीं आ रहा है ना, फोटो थोड़ा खींच लीजिए। साफ नहीं आ रहा है? जी सर, इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। तो बाबू बता, सभी कंप्यूटर में रहता है। क्या करिएगा सर, अंबानी। ठीक है, हम शेयर कर देंगे। जिन लोगों को देखा नोट कर दो तब जल्दी से। कहाँ गया तुम लोग? बीजीएम 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 लोग है, बीजीएम देखिए।
मॉडर्न अप्रोच क्लाउड के क्या नाम से बोलते हैं सर, वो जो ऊपर लिखा हुआ है? अकाउंटिंग मशीन अप्रोच। यस। अरे राजन, रुकिए ना, राजन का डन। यस चलो रिज्वाइन कर लो, आ जाओ।